नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा भारत। आज हमारी कारवा बोचहां विधानसभा में शेखपुर पंचायत में है। यहाँ के मुखिया कैंडिडेट और आने वाले चुनाव के कैंडिडेट है नीतू सिंह जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। इनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पप्पू जी, विकास कुमार सिंह उर्फ पप्पू जी के नाम से काफ़ी मशहूर है। जानने की कोशिश करेंगे कि इस आने वाले चुनाव में क्या मुद्दा लेके आया। खासतौर पे पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, कुछ वोटों से पीछे रह गए थे, लेकिन इस बार बोलबाला है इनके पंचायत में, शेखपुर पंचायत में सारे जगह चर्चा का विषय है। मुद्दा क्या है? खासतौर पे महिला सुरक्षा की बात हो या एजुकेशन हो या आवागमन का रास्ता हो या नल जल योजना हो, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले विकास जी और पप्पू जी जानने की कोशिश करते हैं लोगों से, बीच जा रहे लोगों के बीच क्या प्रतिक्रिया आ रही है। हमारे पंचायत में सबसे बड़ा मुद्दा है जल जमाव का। इस वर्ष पानी में बहुत ही यहाँ जल जमाव था, बहुत ही परेशानी उठाना पड़ा लोगों को। हमने अपने तरफ से 2 दमकल खरीद कर, लोगों से सहयोग लेकर दमकल चलवा कर पानी बाहर निकासी की। और सबसे पहला मेरा काम रहेगा, लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिला और जीतने का श्रेय मिला, तो सबसे पहले जल जमाव का से निपटारा दिलाना हमारे पंचायत को बहुत ही जरूरी है। यहाँ जल जमाव ही मेन मुद्दा है। जल जमाव से अभी हमारे जो हैं मुखिया जी या इससे पूर्व भी रहे प्रयास कुछ भी जल के बारे में नहीं किए कि कैसे जल जमाव यहाँ से ख़त्म हो। हर साल बरसात में यहाँ बहुत ही कष्ट से, यहाँ 20,000 का पॉपुलेशन है, 20,000 घर है, सब लोग त्रस्त रहते हैं यहाँ। और इस बार हम और जीते तो सबसे पहला मुद्दा रहेगा और सबसे पहला काम मेरा रहेगा कि जल जमाव से निपटारा पाना। जल जमाव की आपने बात की, काफ़ी बीच में बारिश हुई थी, काफ़ी समस्या लोगों को सामना करना पड़ा था समस्या के कारण। एक बात जानना चाहेंगे, जब ये आवागमन का रास्ता है काफ़ी बद से बदतर है, इस पे जो मुखिया जी हुए या यहाँ के जो भी लोग हैं, इस पे कोई कार्रवाई या इस पे कोई काम वगैरह नहीं अभी तक हुआ है? हम पिछले बार भी लड़े थे, इस बार भी लड़ रहे हैं। हमने कभी भी किसी विकास के काम में विरोध नहीं किया। हम यही लोगों को कहें कि काम होता है, काम होने दीजिए। काम होता है तो जनता के फायदे के लिए होगा। और कभी भी किसी रोड के लिए हमने आवेदन नहीं दिया, ना हम किसी को कुछ कहने गए। और हमने यही लोगों को कहा कि काम होने दीजिए, जो भी हो रहा है जनता हित में हो रहा है। लेकिन यहाँ बहुत बदतर स्थिति है, काम कुछ भी नहीं हुआ है। 15 साल के बीच में हमारे पंचायत शहर से बहुत सटा हुआ है और आज हमारे पंचायत का बहुत दुर्दशा है। नीतू जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी वाइफ ही है? जी, हमारी वाइफ। हाँ, आपकी वो धर्मपत्नी वाइफ हुई। क्या हम मान के चल सकते हैं कि विकास पप्पू जी के नाम से बड़ा फेमस है इस जगह पे, हम मान के चलते कि आप जैसे नौजवान लोग आते इस पंचायत में और चुनाव जीत कर आते तो कहीं ना कहीं ये समस्या खत्म हो जाएगी? जी, मेरा एकदम परम प्रतिज्ञा है कि हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। और हम लक्ष्य बनाए हैं कि हर लोग के दिल में बसेंगे, हर लोग को मान सम्मान देंगे, सब लोग से प्यार पावेंगे। और अगले बार लोग मुझे कहेंगे कि पप्पू तुम खड़ा हो। इस बार लोग का आशीर्वाद मुझे चाहिए, प्यार चाहिए। और अगले बार इतने लोग के दिल में हम बस जाएंगे जो लोग कहेंगे कि हाँ पप्पू काम किया है, पप्पू को ही सीट मिल जाती है। पप्पू काम किए तो पप्पू को सीट मिलना चाहिए। एक और बात पप्पू जी जानना चाहते हैं, महिला सुरक्षा की बात हो या एजुकेशन हो या बेरोजगारी की समस्या हो, इस सारे मुद्दे पर कोई मुखिया, कोई कैंडिडेट बातचीत नहीं करना चाह रहा है। पंचायत स्तर से जो भी होगा और ब्लॉक से जो होगा, जहाँ तक हमारी जानकारी है या करना होगा, उसमें सबसे आगे चल बढ़ के हम रहेंगे और जो चीज़ को दूर करना होगा हम करेंगे। घुसखोरी हो गए, जैसे कि इंदिरा आवास हो गए और वृद्धा पेंशन में काफ़ी घुसखोरी चलते हैं, कहीं ना कहीं मान के चलते हैं कि पप्पू जी अगर आते इस पंचायत से, शेखपुर पंचायत से, तो ये खत्म हो जाएगी घुसखोरी। इस चीज़ को जड़ से उखाड़ देंगे। कैसे जड़ से उखाड़ेंगे? जनता से डायरेक्ट जनता के खाता में जो पैसा आती है वो जनता को ही जाएगी। बिचौलिया कोई नहीं रहेगा। जो भी होगा जनता के जिसके नाम से होगा, हम उसको डायरेक्ट कहीं ले जाकर वीडियो से या सीओ से मिलकर, क्योंकि हमारा इससे पहले राजनीति में था नहीं। अब सेवा करने की भावना आई है तो कुछ जानकारी से अधूरा भी हूँ
और जो चीज़ जानता हूँ उस चीज़ को मैं करूँगा, और घूसखोरी तो मेरे पंचायत में नहीं चलेगा। मुद्दा क्या लेके आए हैं? मुद्दा सबसे पहला जल जमाव खत्म करना है, दूसरा वृद्धा पेंशन, तीसरा इंदिरा आवास और रोड। हमारे पंचायत में रोड हमारे जिस 7 नंबर वार्ड में है, इससे पूर्व में हमारे 7 नंबर के ही मुखिया हुआ करते थे। एक रोड ईंटा तक नहीं गिरा 5 साल में, और इस साल भी 7 नंबर में हमारे इस वार्ड में एक ईंटा तक नहीं गिरा है। 5 साल बीतने जा रही है। क्या मान के चलते हैं कि अगर आप यहाँ से चुनाव जीत कर आते हैं शेखपुर में, तो जो समस्या बताए हमारे कैमरा के सामने आप बोल सकते हैं कि ये समस्या हम खत्म कर देंगे? जी, एकदम। यहाँ की जनता सुरक्षित महसूस करेगी आपके आने से? हर कदम से, हर जरूरत पे, रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब भी जरूरत पड़ेगी हम जाएंगे। हम जाते भी हैं। अभी जब भी हमको कोई जानकारी मिलती है कि वहाँ पर कुछ हो गया है, तो मैं वहाँ पहुँचता हूँ, लोगों से हाल खबर लेता हूँ, और जब मैं बन जाता हूँ तो हर समय, हर कदम मैं सब लोगों के साथ रहना चाहूँगा। आने वाले चुनाव के लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मुख्यमंत्री जी बहुत ऊंचे पद पे हैं और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं। थोड़ा ये जल नल में जो घूसखोरी चल रही है, या जो सिस्टम चल रहा है, हमारे पंचायत में भी चल के देख लीजिए। पाइप लग गया हुआ है, 4 साल बीतने, 5 साल बीतने जा रही है, लेकिन नल नहीं चालू हुआ है। जल नल का अभी एक भी नलका नहीं चालू हुआ है पूरे पंचायत में। कहीं पानी नहीं जा रहा है, सब दुर्दशा हो चुका है। चैनल के माध्यम से शेखपुर पंचायत के 20,000 जनता है, आने वाले चुनाव के लेके कोई संदेश? सब लोग को इतना ही कहूँगा, हाथ जोड़ के, पप्पू आपका है, आपके लिए रहेगा, आपके लिए काम करेगा, और आपका प्यार और स्नेह चाहिए मुझे। आशीर्वाद दीजिए, बड़े को आशीर्वाद मांगता हूँ बड़े से, और युवाओं को अपने साथ कदम से कदम साथ चलूँगा और उनको लेकर चलूँगा। आशीर्वाद और प्यार मांग रहे हैं पप्पू जी, और कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर रूप से इन्होंने बात की कि जिस तरीके से जल जमाव होता है या घुसखोरी चलती है हमारे पंचायत में या समाज में, वो कहीं ना कहीं हम खत्म करेंगे। अगर नीतू जी चुनाव अगर जीत कर आते, इन्होंने बहुत सारे वादा किया है, खासकर तो 20,000 जो जनता है वासी है यहाँ के, ये सुरक्षित महसूस करेंगे। एक ऐसा कैंडिडेट आप चुनिए जो आपके लिए वादा करता हो, चाहे कैमरा के सामने, और डट के सामना आपके दुख और सुख में हमेशा साथ खड़े रहे। अब देखते हैं आने वाले चुनाव में अगर जीत कर आते हैं तो कितना काम करते हैं। कैमरामैन राजा के साथ मैं राजीव।